पिछले एक दशक से केंद्र सरकार में मोदी सरकार यानी कि बीजेपी का ही डंका बज रहा है, जिसके चलते उन्होंने हमेशा अपनी ही चलाई है। बीते वर्षों में बीजेपी ने सिर्फ महंगाई ही नहीं बढ़ाई, बल्कि बढ़ते भ्रष्टाचार, अस्त व्यस्त कानून व्यवस्था, गरीबी, भुखमरी, महिला असुरक्षा के बढ़ते आंकड़े भी इस बात के गवाह हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या किया है। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। बीजेपी सरकार का इलेक्टोरल बॉन्ड, जो दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला माना जा रहा है, यह भी शामिल है और साथ ही एनसीपी, शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस के भी कई विधायक नेता खरीद कर अपनी पार्टी को मजबूत कर और दूसरी पार्टियों को कमज़ोर करने का काम भी दर्ज है बीजेपी के नाम पर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जिसमें कल तक 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं। अभी 3 चरण के चुनाव होना बाकी है, जिसमें 20 मई को महाराष्ट्र की कुल 13 सीटों पर चुनाव होने हैं, जिसमें से ठाणे और मुंबई भी शामिल है। पिछले चुनाव यानी कि 2019 में महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना सरकार थी, जिसमें उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे। तब बीजेपी का महाराष्ट्र में 48 सीटों में से 40 सीटें का आना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इस बार तस्वीर विपरीत नजर आ रही है, क्योंकि इस बार बीजेपी की मेहरबानी से शिवसेना 2 यानी कि उद्धव और शिंदे गुट और एनसीपी शरद पवार और अजित पवार गुट में बट चुकी है और साथ साथ ही एनडीए गठबंधन के साथ इस बार इंडिया गठबंधन भी शामिल हो गया है, जिसकी वजह से यह एनसीपी 1, एनसीपी 2, शिवसेना 1, शिवसेना 2 और बीजेपी कांग्रेस को मिलाकर ठाणे की सीट से 2 उम्मीदवारी तय की गई है। अगर ठाणे लोकसभा सीट की हम बात करें तो दोनों ही उम्मीदवार शिवसेना गुट के चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें एक राजन विचारे, जो पिछले 2 बार से सांसद हैं और अब वो तीसरी बार अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, और दूसरे हैं शिवसेना शिंदे गुट के नरेश मस्के, जो ठाणे में 2019 से लेकर 2022 तक मेयर के पद पर रह चुके हैं। जाहिर सी बात है कि बीजेपी द्वारा किए गए पार्टी के टुकड़ों का असर लोकसभा के चुनाव में देखने को मिल रहा है और इस बार नतीजे भी दिलचस्प होंगे, यह उम्मीद लगाई जा रही है।